शुभ विद्यार्थियों, आज हम पुनः हिंदी अध्ययन के लिए उपस्थित हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग भी अपने पठन सामग्री के सहित हिंदी अध्ययन में शामिल होने के लिए उपस्थित होंगे। आज हम पाठ 4 हिरोशिमा नामक एक कविता पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसके रचनाकार सच्चिदानंद हेरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अभ्यास कार्य के पहले क्रम में भाषा बोध को करना है। अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक को खोलें और भाषा बोध में ध्यान दें। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहां पर शब्द दिए गए हैं: क्षितिज, अंतरिक्ष, प्रज्वलित, उदय और साखी। इन शब्दों को लेकर के आपको वाक्य प्रयोग बनाना है या इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। इसे आप लोग स्वयं करेंगे अपनी हिंदी नोटबुक 1 में। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के दो समानार्थक शब्द लिखिए। सूरज, मिट्टी, छाया, नगर, मानव, पत्थर, काल, अंतरिक्ष। ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के आपको दो समानार्थक शब्द लिखना है। समानार्थक शब्द में सूरज, सूरज के 2 समानार्थक शब्द हैं, रवि, सूर्य। इसके बाद है मिट्टी, मिट्टी के 2 समानार्थक शब्द हैं, रज, रेणु। छाया, छाया के 2 समानार्थक शब्द हैं, परछाई और प्रतिबिंब। इसके बाद नगर, नगर के 2 समानार्थक शब्द हैं, शहर और पुर। मानव, मानव के 2 समानार्थक शब्द हैं, मनुष्य, जन। पत्थर, पत्थर के 2 समानार्थक शब्द हैं, पाषाण, प्रस्तर। काल, काल के 2 समानार्थक शब्द हैं, समय, वक्त। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के 2 समानार्थक शब्द हैं, व्योम, अंबर। तो इस प्रकार ये जो हमें शब्द दिए गए थे उनके 2 समानार्थक शब्द लिखने थे। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है। यहां पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। का नंबर चौक, चाक। ख नंबर दिन, दीन। गा नंबर मिट्टी, मिट्टी। घा नंबर सखी, साखी। अंगा नंबर और चा नंबर सहसा, साहस। तो का से चा तक के जो शब्द दिए गए हैं श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द हैं, जो बोलने सुनने में, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु इनका अर्थ अलग होता है, अर्थ से ये अलग होते हैं। तो हमें इन शब्दों का अलग अलग अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। पहला वाक्य है, पहला शब्द है चौक और चाक। चौक, चाक। तो चौक का मतलब होता है आंगन। आज हमारे शहर के मुख्य चौक पर मेला लगा है। चौक, चौक होता है खड़िया, जिससे हम ब्लैक बोर्ड पर
ग्रीन बोर्ड पर लिखते हैं। तो वाक्य बनाना है। मैंने चाक सहायता से एक सुंदर चित्र बनाया। मैंने चौक की सहायता से एक सुंदर चित्र बनाया। ये मेरे द्वारा यहां पर बताए गए मॉडल वाक्य हैं। आप लोग अपने वाक्य बना सकते हैं। खानम है दिन, दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस, वार। आज मेरे मित्र का जन्मदिन है। दीन, दीन का अर्थ होता है गरीब। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। अगला शब्द है मिट्टी, मिट्टी। मिट्टी, मिट्टी। मिट्टी का मतलब होता है, मिट्टी का अर्थ होता है समाप्त। इसके लिए वाक्य बनेगा, गुरु की कृपा से हमारी अज्ञानता आज मिटी है। मिट्टी, मिट्टी का अर्थ होता है माटी। रवि के बुरे आचरण ने उसके माता पिता के इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अगला शब्द समूह है सखी, साखी। सखी, साखी। सखी का अर्थ होता है मित्र, और इसके लिए वाक्य है, मेरी सखी गीता आज मुंबई जाने वाली है। मेरी सखी गीता आज मुंबई जाने वाली है। साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी ईश्वर है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी ईश्वर है। अगला नंबर और यहां पर शब्द समूह है और का मतलब की तरफ। इसके लिए वाक्य है, आज मुंबई की ओर जाने वाली सभी गाड़ियां देरी से चल रही हैं। और का अर्थ है तथा। मां और पिताजी आज दिल्ली से आ रहे। और के लिए वाक्य है, मां और पिताजी आज दिल्ली से आ रहे हैं। 4 नंबर शब्द समूह के लिए सहसा और साहस। सहसा का अर्थ होता है अचानक। वाक्य होगा, सहसा मेरा मित्र आज बाजार में मिल गया। साहस, साहस का अर्थ होता है हिम्मत। इसके लिए वाक्य होगा, मैं अपने मित्र का साहस देखकर आश्चर्यचकित हूं। मैं अपने मित्र का साहस देखकर आश्चर्यचकित हूं। इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों को विशेषण में बदलना है। प्रश्न संख्या 9 कहा जा रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को विशेषण में बदलिए। पहला शब्द दिया है दिन, दूसरा दिया है नगर, तीसरा दिया है मानव, चौथा शब्द है क्षण और अगला शब्द है पत्थर। इन्हें विशेषण में बदलना है। तो दिन को विशेषण में बदलेंगे तो बन जाएगा दैनिक। नगर को विशेषण में बदलेंगे तो बन जाएगा नागरिक। मानव को विशेषण में बदलेंगे तो बनेगा मानवीय। क्षण को विशेषण में बदलेंगे तो बनेगा क्षणिक। पत्थर को विशेषण में बदलेंगे तो बनेगा पथरीला। इसके बाद हम लोग पढ़िए और समझिए शीर्षक के ओर बढ़ेंगे।
पढ़िए और समझिए शीर्षक में सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है ये बताया गया है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं। देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब यही सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के साथ मिलकर प्रयोग में आते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। व्याकरणिक दृष्टि से यह, वह, वे, कोई, कौन आदि शब्दों का प्रयोग सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों के लिए किया जाता है। नंबर 1, जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तब ये सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 2, जब ये शब्द संज्ञा के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये स्पष्ट हो गया होगा। सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के साथ मिलकर प्रयोग हो तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। अब यहां पर आगे दिया हुआ है अनिश्चित परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। अनिश्चित यानी जो निश्चित नहीं है, जिसकी संख्या निश्चित नहीं है। और परिमाणवाचक, परिमाणवाचक कहते हैं जिसमें नापने या तौलने की क्रिया हो। जिन वस्तुओं को हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं वो परिमाणवाचक होता है। संख्यावाचक, जिन वस्तुओं को गिना जाता है उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। अब जिन वस्तुओं को नापते हैं, तौलते हैं या गिनते हैं, इनमें कभी कभी निश्चित संख्या होती है। जैसे कहा गया कि कुछ पानी, तो पानी क्या है? गिनने वाली वस्तु नहीं है। पानी ऐसी वस्तु है जिसे हम गिन नहीं सकते। पानी वह वस्तु है जिसे हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, परंतु नापने तौलने वाली वस्तु तो है, तो ये परिमाणवाचक हो गया। परंतु यहां पर कहा गया कुछ पानी, इसका मतलब संख्या निश्चित नहीं है। और यदि कहा जाए 1 लीटर पानी तो संख्या निश्चित हो गई। पानी कितना है वो निश्चित हो गया। कुछ पानी ये निश्चित नहीं है कितना पानी है। ठीक है। इसी प्रकार संख्यावाचक में भी होता है। 10 सेब, सेब को गिना जाता है तो 10 सेब ये निश्चित संख्या हो गई। और कुछ सेब, थोड़े से सेब, बहुत सेब, अधिक सेब, इसमें संख्या निश्चित नहीं है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है। 1 लीटर दूध निश्चित परिमाणवाचक, 2 किलो चीनी निश्चित परिमाणवाचक, कुछ चीनी अनिश्चित परिमाणवाचक, कुछ पानी अनिश्चित परिमाणवाचक, कुछ केले अनिश्चित संख्यावाचक, बहुत सारे केले अनिश्चित संख्यावाचक, 1 दर्जन केले निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। तो अनिश्चित, परिमाण और संख्यावाचक विशेषण में कुछ इस प्रकार का अंतर है। कुछ, थोड़े, सब, बहुत, अधिक, बहुत आदि शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक व संख्यावाचक दोनों प्रकार के विशेषणों में प्रयुक्त होता है। जब इनका प्रयोग
किसी ऐसी वस्तु से पूर्व किया जाता है जिसे गिना जा सके, तब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग किसी ऐसी वस्तु के पूर्व होता है जिसको केवल नापा या तौला जाता है, तब ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है साथ में, कहा गया है प्रश्न संख्या 10 में, रेखांकित पदों के आधार पर सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनको चुन करके लिखना है। तो पहला वाक्य है, वह सूरज पूरब में नहीं उगा था। वह सूरज, देखिए वह सर्वनाम होता है, लेकिन जब यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो तब सूरज पूर्व में उगता है, वह हमें प्रकाश देता है। तो अभी सूर्य पूरब में उगता है और वह हमें प्रकाश देता है। तो कौन प्रकाश देता है? हमें सूरज प्रकाश देता है। तो वह शब्द का प्रयोग सूरज की ओर संकेत कर रहा, इसलिए यह सर्वनाम है, क्योंकि सूरज के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ। परंतु यहां पर क्या कह रहे हैं? वह सूरज, यह सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग हो रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा। वह सूरज, कौन सा सूरज? जो पूरब में नहीं उगा था। वह सूरज जो सहसा नगर के चौक में उगा था, वह सूरज। तो यहां पर सूरज के साथ जो वह शब्द लगा है, वह सूरज को एक विशेषण के रूप में संकेत कर रहा है। तो वह सूरज पूर्व में नहीं उगा था। यहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। वह नगर के बीचों बीच बरसा। वह नगर के बीचों, तो यहां पर कौन नगर के बीचों बीच बरसा? सूरज। सूरज के लिए संकेत हो रहा है। तो यहां पर यह वह सर्वनाम है। कुछ क्षणों में सब खत्म हो गया। कुछ क्षणों में सब खत्म हो गया मतलब क्षण गिनने वाले वस्तुओं में है, और यहां पर कहा गया कुछ, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। सभी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या भी गिनी जा सकी है, इसलिए यह भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक होगा। अधिक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। अधिक धूप, धूप को गिना नहीं जा सकता, इसलिए यह, और अधिक धूप निश्चित संख्या भी नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक। का नंबर में वह सूरज सार्वनामिक विशेषण है। खा नंबर में वह नगर के बीचों बीच बरसा सर्वनाम है। गा नंबर कुछ क्षणों, यह अनिश्चित संख्यावाचक है। सभी मृत्यु, सभी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुए, यह अनिश्चित संख्यावाचक है। और अधिक धूप बरसी, यह भी अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में यह गद्यांश दिया गया है यहां पर, भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते हुए देखता हूं तो मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूं भगवान ने ये दो विद्याएं भी खूब बनाई हैं,
एक से समय बीतता है और दूसरे से कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दो विद्याएं नहीं लिखी गई। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब हमारे मन में यह धारणा बैठ गई कि हम सब काम कर सकते हैं, मगर ये दो काम नहीं कर सकते। विद्यार्थियों, यहां पर देखें, एक पंक्ति है, एक से समय बीतता है और दूसरे से कटता। इस पंक्ति में जो लिखा हुआ है समय बीतता, यहां पर बीतता को काट कर लिख दीजिए बचता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि भगवान ही जानता है कि जब हम किसी को साइकिल की सवारी या हारमोनियम बजाते हुए देखते हैं, कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो साइकिल की सवारी कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और कोई हारमोनियम बजा रहे हैं, तो कह रहे हैं हमको अपने ऊपर बहुत दया आती है। क्यों? क्योंकि सोच रहे हैं कि भगवान ने ये दोनों विद्याएं खूब बनाई हैं और एक विद्या है जिससे समय बचता है, यानी साइकिल की सवारी करें, हमें कहीं जाना है तो पैदल जाने के बजाय यदि हम साइकिल से जाएं तो समय बच जाता है और दूसरे से समय कटता है। अब यदि मान लीजिए हम खाली बैठे हैं तो हारमोनियम बजा करके अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, तो समय कटता है। परंतु कह रहे हैं मगर तमाशा देखिए हमारे प्रारब्ध में, और कह रहे हैं देखिए हमारी किस्मत में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं हैं। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा बजा सकते हैं। मतलब लेखक को ना तो साइकिल चलाना आता है और ना हारमोनियम बजाना आता है। तो इसीलिए उनके मन में यह बात बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दो काम नहीं कर सकते हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ करके आपको नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर बताने। तो पहला प्रश्न दिया है, लेखक को अपने ऊपर दया क्यों आती है? तो उत्तर स्पष्ट है, लेखक को अपने ऊपर दया इसलिए आती है क्योंकि उसे साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना नहीं आता है। दूसरा प्रश्न है, दोनों विद्याओं की क्या विशेषता है? तो दोनों विद्याओं की यह विशेषता है कि एक से समय बचता है और एक से समय कटता है। अगला प्रश्न है, लेखक के मन में क्या धारणा बैठ गई? तो लेखक के मन में यह धारणा बैठ गई कि हम सभी काम कर सकते हैं, मगर ये दो काम साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अर्थ लिखिए, दया, धारणा, भगवान, प्रारब्ध। तो दया का अर्थ है कृपा, धारणा का अर्थ है दृढ़ता या अनुमान, भगवान का अर्थ है ईश्वर, प्रारब्ध का अर्थ है भाग्य। अभी कहा गया है गद्यांश उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है मेरे अनुसार कि साइकिल की सवारी, दूसरा हो सकता है हारमोनियम वादन, वादन का मतलब होता है बजाना, और तीसरा हो सकता है कलयुगी विद्याएं, यानी लेखक ने साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाने को कलयुग की दो प्रमुख विद्याएं बताई है। तो हम यहाँ पर शीर्षक बना सकते हैं कलयुगी विद्याएं आदि। इस प्रकार आप भी अन्य शीर्षक बना सकते हैं। ठीक है। अब कल्पना तथा अनुमान, मूल्य आधारित प्रश्न, रचना एवं अभिव्यक्ति, इस शीर्षक वाले प्रश्नों को हम कक्षाएं संचालित होने पर करेंगे। इसके बाद अब हम गृहकार्य की ओर बढ़ते हैं। आज के गृहकार्य में हमें प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9 एवं प्रश्न संख्या 11 को हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है तथा प्रश्न संख्या 10 को पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है। प्रश्न संख्या 10 जो पढ़िए और समझिए के अंतर्गत है, उसे पाठ्य पुस्तक में ही उसका उत्तर लिखना है।
बाकी प्रश्न 6, 7, 8, 9 हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। इसके साथ आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।